दर्शकों, जब कोई मनुष्य अपने जीवन में सच्चे सुख और मानसिक शांति की तलाश में हर धार्मिक क्रिया और भक्ति विधि को अपनाता है, लेकिन जब तमाम प्रयासों के बावजूद भी उसे न तो सुख की अनुभूति होती है और न ही मन को शांति मिलती है, तो वह धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब वह आस्था की डोर छोड़कर नास्तिक बन जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले मनोज जी की। मनोज जी ने अपने जीवन में पूरी श्रद्धा से सभी देवी देवताओं की भक्ति की, लेकिन इसके बावजूद भी न तो इन्हें शारीरिक सुख प्राप्त हुआ और न ही मानसिक शांति मिली। शांति तो छोड़ो, इनके पूरे परिवार की धीरे धीरे आस्था टूटने लगी और इनका पूरा परिवार नास्तिकता की ओर बढ़ने लगा। लेकिन दर्शकों, आज मनोज जी का कहना है कि जब से मैं और मेरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं, तब से हमारी जिंदगी पूर्णतः बदल गई है। तो दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में ऐसा क्या है जो लाखों लोग अपनी भक्ति साधना को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति को अपना रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं मनोज जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मनोज दास है। मनोज दास जी कहाँ से आए हैं? जी मैं टनकपुर, जिला चंपावत, उत्तराखंड से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी मैं मूल रूप से तो शंकर जी के उपासक था। उसके बाद जो है फिर देखा देखी पूजा पाठ करते थे। जैसे भी जो समय आता था उस हिसाब से हम वो पूजा कर लेते थे। कोई भी तीज त्यौहार नहीं छोड़ते थे, सारे में शरीक होते थे। सर, इतने सालों से जो भी साधनाएं आप करते आ रहे थे, उनको करने से क्या विशेष लाभ मिला आपको? जी लाभ तो क्या, हमारा पूरा परिवार नाश हो गया एकदम, बिल्कुल जो है कोई मतलब किसी लायक भी नहीं है हम। मेरे भाई और जो है मेरे पिताजी, ये सब जो है बिल्कुल मतलब जो है पूजा तो करते हैं देवी देवताओं की, लेकिन जो है बिल्कुल नास्तिक रूप से ही हैं। जिसे आध्यात्मिक ज्ञान का तो हमारे कुछ पता ही नहीं है मतलब। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी क्या हुआ कि मैं टनकपुर आया आज से 5-6 साल पहले, और मैं इससे पहले जो है जींद में रहता था। वहाँ से फिर मैं टनकपुर आया। टनकपुर जो है फिर यहाँ पे रहते रहते कि जो कुछ लोगों से जान पहचान हुई, उसमें जो है एक जो है हमारे जो है साथ वाले हैं, तो यहाँ के बासिंदे थे, तो उनके जरिए जो है मेरे को काम धाम मिलता रहा, मैं काम धाम करता रहा, जान पहचान बढ़ती रही। तो एक दिन जो है उनके घर आके मैं टीवी देख रहा था, तो टीवी देखते देखते जो है मेरे को उस समय एक सीरियल आता था, देवों के देव महादेव। तो मेरे को इतना अच्छा लगता था कि आपको मैं क्या बताऊँ। उसमें जो है एक सिचुएशन ऐसा बना था कि उसमें जो विष्णु का रोल कर रहे थे वो कह रहे थे कि जे रावण जो है महाकाल को ले जा रहा है। बस मेरे दिमाग में ये महाकाल शब्द अटक गया। उसके बाद क्या होता है कि मैं जो उस दोस्त के घर गया, आज वो भी भगत जी हैं, साथ ही नाम उपदेश ले रखे हैं। तो भगत जी के घर जब गया तो जो है वो कह रहे हैं, अब हम लोग वार्ता कर रहे थे, वो जो है गुरु जी के सत्संग देखते थे, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखते थे, और जो है हम जो है सीरियल देखते थे। तो हम दोनों में बहुत ज़बरदस्त बहस होने लगी। अब जो बहस होने लगी तो बहस में अब हम उनसे कहने लगे कि ऐसा है वो महाकाल हैं और वो कह रहे हैं वो काल हैं। तो हमें पता नहीं, तो वो कह रहे थे कि जे तुम एक बार सत्संग देखो। बेस उन्होंने बताया कि शाम को इसमें सत्संग आता है, तुम देखो। हम जो है पहुँचे उनके घर और जो है सत्संग देखना शुरू किए। तो संत रामपाल जी जो है पूरे श्रीमद् भगवद गीता को खोल के दिखा रहे हैं कि अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कि हे अर्जुन मैं काल हूँ। जब इस चीज़ को देखा तो मैंने सिर्फ गीता का नाम सुन रखा था अपने जीवन में, अब वेदों का नाम ही सुन रखा था बस, लेकिन ये चीज़ क्या है, ये वस्तु क्या है, ये मुझे पता नहीं था। तो क्या होता है कि ये जब चीज़ें देखी, हमने 2 दिन 3 दिन सत्संग सुने, उसके बाद जो है हमने डेट फिक्स किया कि भगत जी ऐसा है, भाई साहब ऐसा है कि हम लोग जो है 15 अगस्त बिता लेते हैं, 17 अगस्त को हम लोग जो है चलेंगे। अब जाने के लिए जो कहाँ पर जाने के लिए? ये संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। फिर भगत जी हम जो है आश्रम जाने की जो है सोच में आई कि हम आश्रम जाएंगे। तो जो है अब मेरे पास जो है कोई, मेरा काम धाम बंद, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं। 2 महीना पहले से ये कहानी हो गई, मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं बिल्कुल खाली हो रहा था। तो जो क्या होता है कि मैं भाई साहब से कहा कि भाई साहब ऐसा है, 17 तारीख को डेट बनाते हैं, कहीं हो जाएगा बंदोबस्त, जाना तो है ही है चाहे कुछ भी हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर चलते हैं। तो जो है क्या हुआ कि
हमने जो है जुलाई के 15 तारीख को मेरे को जो है काम मिल गया। अब काम मिलने के बाद जो है मेरे पैसे का इस हिसाब से बंदोबस्त हुआ था कि मैं कहीं पे काम कर रखा था, वो पैसा भी मेरे को जो है बिल्कुल जो है 4 दिन पहले ही मिल गया। अब मिलने के बाद अब जब पैसा आ गया तो फिर जो है 17 अगस्त कौन देखता है, हम कहते हैं कि भाई साहब जो है हम कल ही चलते हैं। पैसे का हमारा बंदोबस्त हो गया और जो है हम सतलोक आश्रम गए और नाम उपदेश लिया। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि पहले जो आप सभी साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, उल्टा आपके दोनों भाई नास्तिक हो गए। सर जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी मेरी तो मृत्यु निश्चित थी। उसके बाद मुझे मालिक ने, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जीवन दान दिया। मेरा एक्सीडेंट, ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ, उसमें जो है बिल्कुल मेरी मौत निश्चित थी, लेकिन जो है मेरे से बस थोड़े से में ही जो है मालिक ने मेरा टाल दिया। संत रामपाल जी महाराज ने मेरा जो है जो एक्सीडेंट था इसको थोड़े में ही टाल दिया। हमारे आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी, जिसको मतलब क्या कहें, बहुत ही ख़राब थी। बहुत परेशान रहते थे, हर किसी से कहते रहते थे, लेकिन जो है हमारी समस्या का कोई हल नहीं होता था। लेकिन जिस दिन से हमने नाम उपदेश लिया उसके बाद से तुरंत ही हमारी जो है लाभ शुरू हो गया। हमारी आज की स्थिति ऐसी है कि जो हमें जो है किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हमारा सब पूरा कर देते हैं। सर भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा आदि करते हैं। सर आपका इसके बारे में क्या अनुभव है? जी सर, नशा तो हम भी करते थे, लेकिन जो है जब से संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए तब से सारे नशा छोड़ दिए हम। नाम उपदेश लेने के बाद जो है फिर ऐसे हुई कि हमें फिर नशा करने की कभी जो है ना इच्छा जागी है, ठीक है, और ना ही जो हम इस दिशा में किसी को कहते भी हैं। अपने जो है भाई बंधु जो भी मिलते हैं उनको तो हम मना ही करते हैं, ये गलत चीज़ है। सर नशा छोड़ने के लिए बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र खोले जाते हैं, सरकार द्वारा बहुत सारी स्कीम चलाई जाती हैं, उसके बाद भी नशे के आदी लोग नशा नहीं छोड़ पाते। लेकिन सर यहाँ पे हैरान करने वाली बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं वो तुरंत नशा छोड़ देते हैं। सर इसके पीछे क्या कारण है? जी, संत रामपाल जी महाराज कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं देते हैं, बस वो जो है सत्य का हमें ज्ञान कराते हैं। और जब सत्य का पता चल जाता है तब इंसान गलती को अपने आप जो है छांट देता है, फिर अपने जो है अपने से अलग कर देता है गलती को। क्योंकि सही और गलत का परख हमें खुद करना है। वो जो है सही को भी दिखाते हैं और गलत को भी दिखाते हैं, चूज हमें करना होता है कि कौन सा चूज करे। तो जो सही है हम उसको चूज करते हैं, जो गलत है उसको छांट देते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। पहले आप विष्णु जी की भक्ति करते थे, अब आपने छोड़ दिया है। सर इसके पीछे क्या कारण है? देखिए सर, आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं अपने जीवन में A to Z जो भी काम करते हैं, हमें सबसे पहले उस काम के प्रति जानकारी जरूरी है, और जिस काम को कर रहे हैं उसका विधि भी सही होना जरूरी है। हम अगर गलत करेंगे तो हमें पनिश किया जाएगा, हमें बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हम एक प्रधानमंत्री को अगर जो है हम कहेंगे कि विधायक जी कैसे हो, तो हमें जो है वो बैठने नहीं देगा, फिर कहेगा बाहर निकाल इसको। तो सर आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो भी देवी देवता की पूजा करते हैं, जो जरूरियात है हमारे, जो मेन जो देवी देवता जिसे हम कहते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा जी, गणेश जी, ये जो है इनका आधिपत्य है। इनका जो है हमारे पूरे ब्रह्मांड के ऊपर जो है ये जो है विभागीय मंत्री मानिए इन्हें। इन विभागों में ही जो है हमें इनसे जो है लाभ लेना है, लेकिन इनका विधि हमें जानकारी नहीं है, ना ही समाज के उन धर्म गुरुओं को पता है कि इनका पूजा करने की विधि क्या है। बस हम जो है गणेश जी को देखे गणपति बाबा मोरिया कर दिए, शंकर जी को देखे ओम नमः शिवाय, दुर्गा जी को बोले जय माता दी। ऐसे करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। इनका विधिभक्त मंत्र है, और वो मंत्र शास्त्र के अनुसार सिर्फ संत रामपाल जी महाराज देते हैं। और जो है आपको जो है यकीन नहीं आ रहा, आप खुद शास्त्रों को खोलिए और जो है आप खाली जो है मतलब जो लोग के सुनने सुनाए ज्ञान को जो है मानकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। ये कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं। सभी ये कहते हैं कि हम शास्त्रानुकूल साधना बताते हैं। तो सर भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि कौन ठीक बता रहा है, कौन गलत बता रहा है? ऐसा है, आपको जब इस चीज़ की जानकारी लेनी है सर कि सारे धर्मगुरु कहते हैं कि हम सही हैं, ठीक है, तो सही खाली हम अपने जो है लिखतंग के आगे बक्तंग का कोई मोल नहीं है। लिखित में दिखाओ,
जो प्रमाण आज से जो है सबसे पहले जो शास्त्र लिखे गए हैं, वो ऐसे किसी मूर्ख ने थोड़ी ना लिख दिया है, मूर्खों ने नहीं लिखा है उसको। आप उसको जो भी मानते हैं आप उसको देखिए, खोलिए, उसको पढ़िए और जानने की कोशिश कीजिए कि उसमें आखिर है क्या। आखिर जो है हम इतने दिन से जो भ्रमित हैं, हमारे जो धर्मगुरु कह देते हैं कि जो हाँ ये वेदों में लिखा है, ये उस वेद में लिखा है। अरे भैया, वेद में पेज तो होगा, श्लोक नंबर तो होगा, उसको खोल के दिखाओ ना। उसके बारे में फिर कहाँ जाते हैं, फिर वो खोल के दिखाने वेदों में लिखा है। अरे भाई, वेद तो सबने देखा है, सुना है, लेकिन सुनने से और देखने से थोड़ी ना होगा। आप जो उस चीज को खोलिए और आप खुद परख कीजिए कि हाँ कि क्या गलत है क्या सही है। नहीं तो बहुत सारे टीवी चैनलों पे जो दिन भर सत्संग आते रहते हैं, उन सत्संगों में क्या होता है, ढोल ताशा ले लिया और जो बजाने लगते हैं, गाने लगते हैं, हरे कृष्ण हरे राम सब करने लगते हैं। उससे क्या होना है, उससे जो हमें भक्ति थोड़ी ना मिलती है। भक्ति का जो विधि है, भक्ति हमें किस लिए करनी चाहिए, भक्ति किसकी करनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो है हम किसी भी काम को करते हैं, हम गलत करेंगे तो हमें उससे लाभ नहीं मिलना है, हमें हानि होनी है, जिसका जो है हम भुक्तभोगी हैं। सर, आम लोगों के अंदर भावना ये है कि वो भगवान की पूजा किस लिए करे। निर्धन को माया चाहिए होती है, अंधे को आग चाहिए होती है, और जिनके पास पैसे की कमी होती है इसलिए वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो सर, वास्तव में संतों की शरण में क्यों जाना चाहिए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों जाना चाहिए? सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से सबसे पहला जो हम ये जो चीज़ हैं, ये जो भी वस्तुएं आपने बताई अभी, ठीक है, ये क्या है, आज तक हमें इसका ज्ञान नहीं था। ये जो है हमारे दुखों का कारण है। हम जो आज के डेट में इस संसार में इतने दुखी हैं, ठीक है, एक भी आप जो है सुखी इंसान को ढूंढ दो जो संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं है। अदरवाइज जितने भी व्यक्ति हैं भारत में, एक भी व्यक्ति चैन से सो रहा हो, ठीक है, किसी को कोई कष्ट, किसी को कोई कष्ट। इसका कारण ही यही है कि हम जो है हमेशा जो है डिमांड करते हैं। और किससे का करते हैं, हम चपरासी से प्रधानमंत्री का लाभ मांगते हैं। तो कहाँ से मिल जाएगा हमें डायरेक्ट प्रधानमंत्री से ही मांगनी पड़ेगी। तो वो प्रधानमंत्री, वो सर्वे सर्वा संत रामपाल जी महाराज हैं। आपको जो है यकीन करना पड़ेगा, और आप यकीन करे बगैर रह भी नहीं सकते, क्योंकि जब आप उनके बारे में जानोगे फिर पहचानोगे कि संत रामपाल जी महाराज हैं कौन और किस लिए आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए जो भी टीवी चैनलों के ऊपर सत्संग आते हैं उसके नीचे पीली पट्टियां आती हैं। उन पीली पट्टियों पे जो नंबर दिए गए हैं उन पे आप जो है फ़ोन नंबर डायल कीजिए और आप किस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र को बताइए। वहाँ पे जो है वो भगतजन आपको जो है सही सलाह देंगे कि आप इस क्षेत्र के हो तो फलाने जगह आपका नामदान केंद्र है, और आप वहाँ जाइए। और जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, सिर्फ आपका किराया लगता है, बस इतना ही भर लगना है। आपको वहाँ पे सारी सेवा उपलब्ध होगी, और इतना जो है आपका जो है सत्कार किया जाता है कि आपके कोई रिश्तेदार भी नहीं करते हैं। इसलिए क्योंकि जो है जब आपको ज्ञान हो जाएगा ना, तो ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान से ही प्रेम बढ़ता है। और यहाँ सिर्फ प्रेम ही देते हैं बस संत रामपाल जी महाराज। यहाँ पे बुराइयों को छुड़ा के सिर्फ प्रेम सिखाया जाता है कि हाँ प्रेम कैसे किया जाता है। जब तक इंसान को ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं हो सकता है। सर, आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड में श्रद्धालु जन कहाँ कहाँ नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं? सर, उत्तराखंड में नामदान स्थल रुड़की में भी है, देहरादून में भी है, और आपके हल्द्वानी में भी है, और काशीपुर में भी है। आप बिल्कुल जो है निर्भय होकर जो है नाम उपदेश लें और जो है अपना कल्याण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी